का आयोजन किया गया था, जिसमें ब्लॉक कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ, यहाँ के थाना अध्यक्ष के खिलाफ और जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसके खिलाफ, और यहाँ पर तमाम विधानसभा के जनता लोग आए थे और विधायक जी भी देखिए ब्लॉक से आ रहे हैं। क्या कुछ बातचीत हुई अभी, विधायक जी से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है मेरे चैनल पर। धन्यवाद। क्या कुछ आज धरना रखे थे सर आप लोग? धरना का मुख्य मांग था, आज पूरे बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा बिहार में जो स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है उसके विरोध में हर एक प्रखंड मुख्यालय पर धरना का आयोजन किया गया था। उसी आह्वान के तहत हम लोग इस्लामपुर में भी धरना दे रहे थे, लेकिन साथ ही साथ चूँकि इस्लामपुर में धरना हो रहा था तो यहाँ की जनता की जो समस्या थी, एक तो यहाँ के प्रखंड के जो सांख्यिकी पदाधिकारी हैं वो लगातार जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने में आम लोगों से रिश्वत वसूलते हैं, तो उनके निलंबन के संबंध में और साथ ही साथ थाना अध्यक्ष इस्लामपुर के द्वारा कानून को अपने हाथ में लेकर के राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को तन तबाह किया जा रहा है, उसके विरोध में थाना अध्यक्ष को मुअत्तल करने के लिए ये मांग हमारे अलग से थी। और ब्लॉक में जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आज धरना दिए। क्या उम्मीद लगती है सर कि इस धरने से मतलब कि जो व्याप्त भ्रष्टाचार है वो कम हो पाएगा? देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गई है नीतीश कुमार के राज में, और सरकारी पदाधिकारियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो जनप्रतिनिधियों को तो सम्मान देने की स्थिति में है ही नहीं, तो आम जनता को क्या बाजी हक मिलेगा। इसीलिए भ्रष्टाचार ऊपर से लेके नीचे तक है, और जब तक भ्रष्टाचार पर सरकार कोई ठोस नीति नहीं बनाएगी, नीतीश कुमार जी जो हमेशा कहते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो न्याय के साथ विकास यदि सही मायने में ज़मीन पर उतर जाए तब तो भ्रष्टाचार होगा ही नहीं। लेकिन ये सिर्फ कथनी है, करनी में पूरी भिन्नता है, और बिहार के अंदर अपराध एक संस्कृति बन गया, भ्रष्टाचार एक संस्कृति बन गया, और कार्यालय में जो भी पदाधिकारी है बिना रिश्वत लिए हुए छोटी से छोटी काम भी करने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने एक प्रयास किया है कि जनता का जो वाजिब काम है वो वाजिब काम ब्लॉक में निपटाया जाए, और उसको वाजिब काम के लिए पैसा नहीं देना पड़े। इसके लिए हम लोगों ने आज से इस धरना के माध्यम से आंदोलन का शुरुआत किया है, और आगे जो परिस्थितियां पैदा होगी उन परिस्थितियों के अनुसार पुनः राष्ट्रीय जनता दल निर्णय लेकर के आगे के आंदोलनात्मक की कार्रवाई में जाएगी। सर, विजय सिन्हा जो हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री, उनको कहना है कि जब आरजेडी की सरकार था और नीतीश कुमार के, तो उस समय भी तो स्मार्ट मीटर लग रहा था, तो उस समय क्यों ना विरोध किए थे? देखिए, स्मार्ट मीटर लगाने का फैसला कब हुआ, यही तो जनता को दिग्भ्रमित करते हैं लोग। जिस समय एनडीए की सरकार थी और एनडीए की सरकार में ये नीतिगत फैसला लिया गया था, हम लोगों को जो मौका मिला 17 महीना, तो 17 महीना में हम लोगों ने जिन जिन बातों को उठाने का प्रयास किया, सारी बात पूरा हो गई क्या? जब खुद माननीय नीतीश कुमार जी, जिनकी सोच ही हमेशा बदलते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कौन सोच की राजनीति करते हैं समझ में नहीं आता है, तो वो व्यक्ति जो अपने मन में जो इच्छा पाल करके हमारे पास आए थे, उनकी इच्छा लगता है पूरा हो गया, उसके बाद छोड़ के चले गए। तो जनता की बहुत सारी समस्या है जिसका निदान हम लोग नहीं कर पाए, और आज यही कारण है कि हम लोग विपक्ष में बैठे हैं, और विपक्ष में जनता ने जो हमको जिम्मेवारी दी है उसका निर्वहन करके हम जन समस्याओं के निष्पादन के लिए संघर्ष और आंदोलन कर रहे हैं। सर, तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर या स्मार्ट चीटर है, इसका आशय क्या है? मैंने तो बहुत ही बेहतर तरीके से धरना में आपको बताया। बिहार में 2,76,00,000 उपभोक्ता हैं, और बिहार जैसे प्रदेश में स्मार्ट मीटर यदि लगेगा तो पहला समस्या ये है कि स्मार्टफोन गांव में कितना है? बहुत कम। स्मार्टफोन गांव में मात्र 10% से ज़्यादा स्मार्टफोन नहीं है, तो 90% लोग अपने ये जो स्मार्ट मीटर है उसको रिचार्ज कैसे करेंगे?
पहला समस्या तो ये। दूसरी समस्या है कि बिहार जैसे गरीब प्रदेश में स्मार्ट मीटर में बिल ज़्यादा उठ रहा, आम लोगों का शिकायत है। तो हम लोगों का तो कहना है कि सरकार ने पहले पब्लिक अंडरटेकिंग कंपनी सब जगह मीटर ठोकती थी, बिजली मीटर, लेकिन अब ये नीतीश कुमार जी ने क्या किया कि अदानी साहब के ग्रुप को दे दिया बिहार में ठेकेदारी। और अदानी को जो इन्होंने ठेकेदारी दिया, अदानी ने सब मीटर जितना उपभोक्ता है 2,76,00,000, 100 रुपया भी यदि ज़्यादा बिल आएगा तो 276 करोड़ तो ऐसे ही घर बैठे उसको आ रहा। सरकार को पैसा दे देगा 276 करोड़, जनता की समस्या भाड़ में चली जाए। तो इस तरह से स्मार्ट मीटर के नाम पर चीट किया जा रहा है। इसलिए हमारे नेता ने कहा कि स्मार्ट मीटर नहीं, स्मार्ट चीटर है ये। और दूसरी चीज़ आपको ये बताना चाहते हैं, दिल्ली जैसे महानगर में जहाँ की प्रति व्यक्ति हर आदमी का आमदनी जो है लगभग 12,000 रुपया है दिल्ली में। बिहार में हमारा जो सर्वे है 6,000 रुपया बताया गया 48% लोगों के यहाँ। तो आप बताइए दिल्ली जैसा प्रदेश में वहाँ स्मार्ट मीटर नहीं लग रहा है, तो बिहार जैसे गरीब प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगा के जनता को बोझ में डाला जा रहा है। आपके पास आज पैसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह कमाते हैं शाम को खाते हैं, उनके पास पैसा नहीं रहेगा, वो बिजली का उपयोग कैसे करेगा? सरकार किसी गरीब को तो बिजली मुफ्त में दे नहीं रही है। हम लोग ये भी कहे थे कि 200 यूनिट बिजली फ्री दीजिए, 200 यूनिट फ्री बिजली दीजिए गरीबों को, तो वो भी तो सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो जब नहीं मानने को तैयार है, सबसे महंगा बिजली हमारे यहाँ मिल रहा है, तो बिहार को आप क्या बनाना चाहते हैं? माने हब बनाना चाहते हैं कमाई का, मल्टीनेशनल कंपनियों को बुला के, अडानी को बुला करके जिस तरह से पूरा प्रधानमंत्री कार्यालय पर वो हाईजैक किए हुए हैं, अब बिहार की जनता को हाईजैक करवा दीजिए उससे। यही नीतीश जी चाहते हैं। सर, सांसद महोदय का कहना है कि जो बीडीओ साहब से विधायक जी मिल करके अपने खास आदमी को सरकारी लाभ देते हैं और गरीब तबके के लोग को सरकारी लाभ नहीं दे पाते हैं, इस पर क्या असर? अच्छा, हम आपको एक बात पूछना चाहते हैं, आज ये जो धरना था किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए था क्या? आम जनता के लाभ के लिए था। तो यदि सांसद महोदय कुछ बोलते हैं तो बोलने का उनको प्रमाण देना चाहिए ना। तो वे कह रहे हैं कि इस बारे में यदि कोई किसी के बारे में कोई टिप्पणी करता है, और आपने हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा, हमने तो उनको हिदायत दिया है कि इस बार तक फर्स्ट चांस है, इसलिए हम आपको एक्सक्यूज कर रहे हैं। अगला बार से बिना कोई साक्ष्य के हमारे खिलाफ यदि मेरे चरित्र को हनन करने का प्रयास कीजिएगा तो आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट हिम एंड आई विल गो टू द कोर्ट। हमने तो स्पष्ट रूप से कहा है। इसलिए वो एमपी साहब क्या बोलते हैं वो कानून नहीं ना है। जनता, आप जिस बीडीओ साहब के अंडर में इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास है, प्रधानमंत्री आवास योजना का चयन का प्रक्रिया सरकार बनाए हुए है ना। हमारे या आपके कहने से चयन हो जाएगा क्या? मुखिया जी को कहने से चयन हो जाएगा क्या? उसकी प्रक्रिया बनी हुई है, प्रक्रिया के तहत जो आएगा उसका चयन होगा। तो उसके लिए लिस्ट बना हुआ है, सारा लिस्ट बना। उस समय वीडियो थे, ये जिस समय लिस्ट बना उस समय वीडियो तो नहीं थे, तो फिर किस आधार पर इस वीडियो पर आरोप लगा रहे हैं? कह रहे हैं कि मैंने वीडियो साहब भी यादव हैं, विधायक भी यादव हैं, इसलिए अभी तो नीतीश कुमार के राज में यादव होना ही अपराध है। इस बात का तो कोई जवाब नहीं दिया जा सकता। इस विशाल धरना में सर मतलब लोगों का अपार समर्थन मिला सर, इससे क्या मतलब असर हुआ? देखिए, इससे यही मैसेज जाता है कि जनता समस्याओं से त्रस्त है जी। और जनता अपने समस्याओं का निजात चाहती है। इसीलिए जो कोई भी लड़ना चाहेगा, जो कोई भी उसके लड़ाई का नेतृत्व करेगा, तो पब्लिक विल सपोर्ट हिम। यही संदेश है। हम लोग आगे बढ़े हैं, जनता का समर्थन मिला है। यदि हम आगे नहीं बढ़ते, बैठे रहते, तो हमको भी समर्थन नहीं मिलता। इसलिए आंदोलन कोई भी सफल जो होता है जन सहयोग से होता है, और जन सहयोग जो है जनता के वाजिब हक और वाजिब मांग को आप यदि उठाएंगे तो निश्चित रूप से जनता आपको समर्थन करेगी, आपका आंदोलन सफल होगा। सर, एक सवाल है सर कि 2025 में आरजेडी की सरकार बन सकता है? देखिए, ये तो काल्पनिक सवाल आप कर रहे हैं। क्यों नहीं बन सकता, हमको ये जवाब दीजिए। सर, महेंद्र यादव आपको चुनौती दे रहे हैं कि अभी विधायक यहाँ से नहीं बनने देंगे। उनकी कोई बात का मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। उनकी बात का कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। जो आदमी राजनीति करता ही नहीं है उस व्यक्ति का जवाब हमसे पूछिएगा। सॉरी, रूबरू कराते रहते हैं और रूबरू कराते रहेंगे, इसीलिए हमारे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब जरूर करें।